पिछले कुछ वर्षों में भारत को दुनिया भर से सैन्य उपकरणों के सबसे बड़े आयातकों में से एक के रूप में जाना जाने लगा है। और जो माहौल अभी विश्व में देखने को मिल रहा है उसको देखते हुए अब भारत समझ चुका है कि किस ओर रुख करना है। और इसी को लेकर मोदी सरकार ने एक बड़ी बात बोल दी है। दरअसल पीएम मोदी के मुताबिक जब तक सेना के पास स्वदेशी हथियार नहीं होंगे, युद्ध में यूनिकनेस और सरप्राइज नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रक्षा बजट पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस वेबिनार का थीम था डिफेंस में आत्मनिर्भरता, कॉल टू एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वेबिनार का थीम ही भारत के इरादों को दर्शाता है, क्योंकि आज के भारत में क्षमता की कोई कमी नहीं है। जब विदेशों से हथियार आते हैं तो प्रतिक्रिया बहुत लंबी होती है। जब तक सेनाओं के पास हथियार पहुंचते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं। लेकिन अब भारत देशी कंपनियों को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार की ओर से कई तरह के कदम उठाए गए हैं, जिसका परिणाम अब दिखने लगा है। मौजूदा समय में भारत 70 से ज्यादा देशों को अपने सैन्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। साथ ही साथ भारत रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। और अब भारत ने इस मिशन को धार देते हुए अमेरिका को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिससे उसको अरबों की चपत लग चुकी है। दरअसल भारत ने अमेरिका से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की योजना को होल्ड पर रख दिया है और अब शायद ये होल्ड पर ही रहने वाला है। और हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपने इस निर्णय के बारे में पेंटागन को भी बता दिया है। यहाँ हम बता दें कि प्रीडेटर ड्रोन को खरीदने की योजना इसलिए भी ठंडे बस्ते में चली गई है क्योंकि भारत के पास इस तरह के ड्रोन बनाने की क्षमता है। यानी कि अब भारत मेक इन इंडिया के तहत अब खुद इन आसमानी दैत्यों का निर्माण कर सकता है। और इन 30 प्रीडेटर ड्रोन में से तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने वाले थे। बता दें कि तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जाने वाले इन ड्रोन पर 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला था। वहीं हम बता दें कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा मार्च तक मध्यम ऊंचाई वाले ड्रोन यानी कि रुस्तम 2 का अनावरण करने की उम्मीद है। और तो और भारत पहले ही स्वार्म ड्रोन के निर्माण के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है। और DRDO के अलावा निजी भारतीय कंपनियां भी ड्रोन के विकास में शामिल हैं जो इस तरह के प्रीडेटर ड्रोन बना सकती हैं। वहीं HAL भी इजरायली कंपनी के साथ मिलकर ड्रोन डेवलप कर रही है। वहीं भारत अब आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़ रहा है। तभी अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को मिलता है तो भारत उसमें बेशक आगे बढ़ता है, पर अब सिर्फ भारत खरीदने के इरादे से अपनी रफ्तार को धीमा नहीं करेगा। और अब भारत का मिशन हथियारों को देश की मिट्टी में ही बनाना है। इससे न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा होंगे बल्कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और इकोनॉमिक पावर भी बढ़ेगी। वहीं ऐसे में कहा जा सकता है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का सशक्त होना भविष्य में एक मजबूत सैन्य शक्ति की नींव रखेगा, जो उन सभी देशों को एक तगड़ा जवाब होगा जो भारत को अब तक सिर्फ एक रक्षा आयातक देश ही समझते आए हैं।